परिणाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व, अथवा कर लीजिए, बल्कि या कर लीजिए, या प्रतिकर्षण, एक ही लगे, आकर्षण लगे या तो प्रतिकर्षण, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती माने कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे बात यह स्पष्ट होती है कि जो बल लग रहा है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ऐसा लिख सकते हैं 1/r का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ये तथ्य किस पे लिखा जा रहा है, किस प्रकार के आवेश की बात कर रहा है? जैसे इस प्रकार सोचो, ये दो आवेशक Q1 और Q2 दो आवेशक है, इनके बीच की जो दूरी है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r रखी गई। ऐसा कह रहा है, ठीक है, दो अगर आवेश हैं और इन दो आवेशों के बीच की दूरी क्या r हो, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों आवेशों के बीच जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के आवेशों गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये दो कंडीशंस है, यह जो आकर्षण प्रतिकर्षण बोले दोनों आवेशों गुणनफल बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती हो। लेकिन कब? जब मान लेते हैं कि दो आवेश Q1 तथा Q2 हो और जो r दूरी पर स्थित है। ऐसा मान करके आप लिखेंगे, माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिसके बीच की दूरी r है, तब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा यह प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर होगा। तो ये एक संबंध नंबर आपका 1 हो जाता है, ये संबंध नंबर क्या होगा आपका 2 हो गया। अब इन दो समीकरणों की सहायता से आगे की अन्य रिलेशनों को निकालने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। जैसा कि देखें, बल्कि इसी आधार पर आप देख सकते हो, देखिए समीकरण 1 और 2 को मिला लीजिए। जैसे समीकरण 1 और 2 है ये, तो इसी को आप मिलाइए,
एफ के बराबर क्या होता है, यहां पे लिख सकते हैं समीकरण, यहां पे लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 से यह प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर, ये हो सकता है। एफ बराबर क्या के लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। Q1 बराबर की बराबर क्या हो सकता है, के का अगर वैल्यूज देखें तो यहां पर इसका मान क्या हो सकता है, एफ के बराबर, एफ की बराबर हो सकता है 9 गुणते 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर जाता है, ये कर सकते हैं। ये जो के क्या है, के को अगर बात किया जाए तो ये के है क्या जी, के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। के क्या है, के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। एफ बराबर क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन ये सोचिएगा कि के की जगह इसको रख सकता है, और ये वैल्यू 9 गुणते 10 की पावर 9 के बराबर होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम के बराबर हो जाता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है, ऐसा कहेंगे। आपका यहाँ पर Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान देना है, ये स्थिति कब होगी जो मैं घेर रहा हूं, जब दोनों आवेशों को, ये जो दोनों आवेश हैं, जब इन दोनों आवेशों को कहां रखा जाए, निर्वात में रख दिया जाए। अब ऐसे सोचिएगा, इन दोनों आवेशों को जब निर्वात में रखा जाएगा या वाय में रखा जाएगा तब ये रिलेशंस होगा। लेकिन यही बात आप सोचें कि यदि इसे के प्रवर्तक के माध्यम में रखा दिया जाए, ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं, यदि दोनों आवेशों को यानी ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वायु तथा निर्वात के लिए, तो वायु तथा निर्वात के लिए ये तो कंडीशन आपका वायु तथा निर्वात के लिए है, आप इसको लिख सकते हो। ऐसे कह सकते हैं, यदि दोनों आवेशों को होना चाहिए, आवेशों को, ठीक है, के प्रवर्तक के माध्यम रखा गया, के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया हो, ये दोनों आवेश को के प्रवर्तक के माध्यम में रखा गया हो। प्रवर्तक क्या होता है, यानी कि परावैद्युत पदार्थों का जो नियत वैल्यूज होती है प्रवर्तक कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या, कुचालक पदार्थ, ये दोनों आवेशों को के प्रवर्तक के माध्यम में रखा गया हो, कुचालक पदार्थ जैसे कांच, मोम, कागज, ठीक है, आदि जितने पदार्थ हैं, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा का आगमन नहीं आ जाते, कुछ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात कुचालक पदार्थ होते हैं, उनके लिए एफ बराबर क्या हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, अब क्या हो गया आपका एप्सिलॉन हो जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखिए जो जनरल फॉर्मेट है उसको समझना जरूरी है। आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखते जाएंगे, के का मान लिखेंगे। अच्छा, समीकरण 1 2 हो गया था, तीसरा अगर समीकरण बनाना चाहते हैं तो आप इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, ठीक है। चौथा भी बनाना चाहते हैं, समीकरण 4 की बात करें तो समीकरण 4 आपका ये वाला बन जाएगा, समीकरण नंबर हो गया 4। ये 3 और 4 समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो रिलेशनों को व्यक्त करते हैं। इसके आधार पे आप किसी माध्यम का दे निकाले तो ये माध्यम का एफएम के बराबर, माने मीडियम, किसी मीडियम का अगर निकालना चाहते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण बल तो ये हो जाएगा। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो ये था आपका कूलॉम का नियम है, और कूलॉम के नियम को
हल करने के लिए आप या तो किसी, देखिए निर्वात के लिए तो आपका ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा, जब कोई माध्यम होगा तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा, अर्थात F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, Fm बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4 हो जाता है। देखिए कूलाम के नियम से कुछ तथ्य हैं, उसको समझा जाएगा। जिसमें आप कूलाम के नियम में आप देखेंगे तो उसमें आपका 1/4πε0 यानी 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर हो जाता है। किसी परावैद्युत माध्यम में K का गुणा हो जाता है, जिसको परावृतांक भी कहा जाता है। इस चीज को आप देख सकते हैं। तो एप्साइनल क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, एप्साइनल को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। जबकि 1/4π दूसरी पॉइंट नोट में देखा जो 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये हो जाएगा। अगर समीकरण 4 से आप मेरे वीडियो में देखेंगे, समीकरण 4 दिखाया गया है। या तो ऐसा कर सकते हैं किसी माध्यम का, यानी किसी माध्यम का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल Fm बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 R का स्क्वायर में एप्साइनल रख दिया। यानी एप्साइनल कहाँ पे? एप्साइनल नॉट बराबर एप्साइनल नॉट इंटू के बराबर एप्साइनल ले ले, तो ऐसी स्थितियों में क्या हो जाएगा? एप्साइनल नॉट इंटू के बराबर एप्साइनल जो है वो के बराबर क्या होगा? एप्साइनल बटे एप्साइनल, जहाँ के परावैद्युतांक है, जबकि एप्साइनल परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता है, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता है, जबकि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है कि जब के का गुणा करेंगे परावैद्युतांक होगा तो इसकी जगह पर एक परावैद्युतांक को, परावैद्युत की वैद्युतशीलता को लिखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर के बराबर क्या लिखा गया है? एप्सिलॉन बटे के एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे हो सकते हैं। अब आगे सोचिएगा, इसमें दूसरे पॉइंट्स को हम देखते हैं। नोट्स पॉइंट्स की बात हम लोग कर रहे थे, तो नोट्स पॉइंट्स में अगर देखें पॉइंट्स नंबर 3 4 यहाँ पे हो जाना चाहिए। 4 इसको कर लीजिए, 5 इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 4 का आप देखेंगे तो समीकरण 3 वीडियो में देखेंगे तो F बराबर से लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर लिखा गया है। जबकि Fm बराबर किसी माध्यम का आकर्षण प्रतिकर्षण बल 1/4πε0 हो जाता है Q1 Q2 बटे क्या जाता है? R का स्क्वायर इंटू के। देखिए ध्यान देना यहाँ पे इंटू के, यानी पुनः समझिए किसी माध्यम के लिए 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 आएगा। जब इसके बटे करेंगे तो F बटा Fm हो जाएगा, ये सब सेम कट जाएगा, के बच जाएगा, के ऊपर चला जाएगा। देखिए जब नीचे है तो यहाँ बटे करेंगे तो ये सब नीचे वाला कटेंगे, ये ऊपर जाएगा, नीचे भी जाएगा, ये वाला नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर है नीचे वाला कट जाएगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये सब आपस में कट जाएंगे, केवल के क्या होगा? नहीं कटे, जो ऊपर जाएगा। तो F बटा Fm बराबर क्या हो गया? के हो गया। के क्या? परावैद्युतांक है। ठीक है, कि निर्वात के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, किसी माध्यम का आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? Fm बराबर क्या होता है? के। लेकिन ये बात समझिए कि सभी कुचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहा। जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इस तरह से आप देखें, ये जो मुख्य बिंदु थे, कुछ पॉइंट्स थे, उसको भी समझा जाए। दूसरी बात एक और पॉइंट समझिए, यदि आवेश समान होगा, यदि आवेश समान होगा तब, यदि आवेश समान होगा तब प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ध्यान देना, यह है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यदि आवेश समान होगा तब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तथा असमान होने पर, आवेश असमान होने पर, ऐसा कह सकते हैं, आवेश के असमान होने पर तथा आवेश के असमान होने पर आकर्षण बल कार्य करता है। आवेश के असमान होने पर आकर्षण बल कार्य करता है।
ठीक है। तथा आवेश का समान होने पर आकर्षण बल और समान होने प्रतिकर्षण बल। यदि माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण, प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, प्लस और माइनस होगा तब आपका आकर्षण बल कार्य करेगा। यदि आवेशों के अंतर्गत ऐसा होता है तो आप समझें कि बल कौन सा काम करेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम कर, दो ही तरह के बल काम करते हैं इसमें कूलाम के नियम के अंतर्गत।